सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आशा है आप सुखी होंगे और स्वस्थ रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। साथियों, कल हमारा कार्यक्रम है, हम मोदी जी का और शाह जी का पुतला फूकने का कार्यक्रम है। लेकिन आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि अभी हमारी किसी संस्था से कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी संगठन से कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। तो इसलिए हम आपको किसी का नाम तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन आज हम ये प्रयास करेंगे कि सब लोगों से संपर्क जोड़ा जाए और काम किया जाए। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? हम अपने निजी कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना निजी इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अधिकार वंचित थे और आज भी हैं, यानी संविधान को इतने दिन लागू होते हुए भी हुए और वो फिर भी अधिकार वंचित हैं, जैसे एससी है, बीसी है, महिलाएं हैं और शेड्यूल कास्ट। हाँ, आज शेड्यूल कास्ट के बारे में बात बोलना चाहते हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल यानी किसी चीज का मापदंड बनाना। यानी कि ये जो आरक्षण पर लोग बहुत बोलते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं आरक्षण के ऊपर आपको बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब आरक्षण नहीं चाहते थे, बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है, बाबा साहब आरक्षण नहीं चाहते थे। लेकिन मैं ये सच भी नहीं बोल सकता आपके साथ कि वो आरक्षण क्यों नहीं चाहते थे। सच है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य जातिहीन वर्गहीन समाज की स्थापना था। लेकिन मैं आपको ये सत्य नहीं बता सकता कि वो क्यों नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ इस सत्य को। और जो आज काम कर रहे हैं लोग, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि हर व्यक्ति भारत के अंदर सही काम करता है, कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता। किसी पूछिए आप, वो सब सही करते हैं। लेकिन और गलत कहाँ करता है? वो गलत क्यों करता है? वो गलत करता है क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था असमानता पर आधारित और हिंदू धर्म से संचालित है। यानी इस वजह से वो गलत करता है, क्योंकि वो सही काम करना भी चाहता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर बांधा जाता है कि वो गलत काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो उस हिसाब से कल जो हमारा कार्यक्रम है वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर के है। और मेन हमारा जो कार्यक्रम है वो 24 सितंबर का है, भारत बंद का। कल तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि जब कोरोना काल की बात यदि हम करें तो ये समझ लीजिए कि कोरोना काल में थाली बजाई थी। यानी मोदी जी ने ये देख लिया था कि कितने लोग मेरे साथ हैं, इसलिए वो, नहीं तो थाली से कोरोना कहीं भागा नहीं था, कोरोना का कोई इलाज नहीं हुआ था, कोरोना से कोई मतलब, थाली का कोई मतलब। लेकिन उन्होंने देखा कि कितने लोग मेरे साथ हैं। तो कल जो हमारा कार्यक्रम है वो सिर्फ ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे समर्थन में आएंगे, कितने नहीं आएंगे। अभी किसी संस्था से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही हमने किसी से संपर्क किया है। आज हम संपर्क करेंगे, कल कार्यक्रम है। हो सकता है कि हम अपने कार्यक्रम में सफल हों, तो उस हिसाब से हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं जो शेड्यूल कास्ट के साथ होते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं, यदि सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है वो कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो स्वयं कहता है कि मुझे हरिजन बस्ती में जाना है, उसी में कहता है कि हरिजन बस्ती में जाना है। लेकिन हरिजन शब्द कोई लीगल नहीं है, इनलीगल है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, क्योंकि कहीं संविधान में हरिजन शब्द नहीं है। लेकिन ये दिया हुआ शब्द है और सिर्फ इसलिए है कि मानसिक उत्पीड़न करने के लिए। तो उस हिसाब से जो है मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि वो आज से हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो गांव में हो या कहीं जा रहे हो या आ रहे हो, किसी दूसरे के लिए भी हरिजन का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि वो हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हरिजन शब्द जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं है, वो सब हरिजन हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। ये सबसे पहले हरिजन है, क्योंकि ये हरि के दिए हुए खाना खाते हैं। यहाँ कोई एक उसको प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक उत्पीड़न करने के लिए जो है हरिजन शब्द का प्रयोग कोई नहीं करेगा, और करेगा तो वो असंवैधानिक है और उसको जेल जाना होगा, ये निश्चित समझ लीजिए। तो उस हिसाब से हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करेगा।
और संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है आरक्षण की। आरक्षण मजबूरी में दिया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल यानी किसी काम करने के लिए आप उसका शेड्यूल बनाएंगे। आप मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ उसका शेड्यूल जरूर आप बनाएंगे कि इसमें क्या होना है। तो उस हिसाब से शेड्यूल कास्ट जो नाम दिया गया है, उस हिसाब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चाहा आरक्षण को। आरक्षण जबरदस्ती थोपा गया है और इतनी बुरी तरह थोपा गया। आज का जो मामला है, एट प्रेजेंट का जो मामला है, वो आरक्षण को आधार मान लिया है शेड्यूल कास्ट वालों ने। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमारा आप सबसे अनुरोध है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है, मैं भी बोल रहा हूं कि कहीं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहो, संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, हमने कल बोला था, हमारी कल एक वीडियो में गलती हो गई थी, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि हम ये भूल गए थे अधिकार वंचितों में SC, BC, मुस्लिम और महिलाएं हैं, ये अधिकार वंचित थे और ये आज भी अधिकार वंचित हैं। आज जो है न्यायपालिका पे भी थोड़ी सी बात कहना चाहेंगे, न्यायपालिका में भी बात कहना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर न्याय हो, न्याय क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ संविधान ये बुद्ध पर आधारित है। एक सिद्धार्थ नाम का बच्चा था, एक देवदत्त नाम का बच्चा था, एक राजा सुयोधन थे। देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया और सिद्धार्थ ने वो तीर निकाल करके उसकी जान बचा दी। सुयोधन ने उसको न्याय दिया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है, यानी न्याय पर आधारित हुआ। तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं, खूब एक्सपेरिमेंट किया हमने अच्छी तरीके से कि जो जजेज हैं हमारे देश के जजेज, उनके यहाँ जो खाना बनता है शाम को, तो वो अर्दली अपने पैसे से लाता है, जो 10-10, 20-20 रुपए मोकिलों से लेकर के, और वो पैसे इकट्ठे करता है, उससे उनका राशन आता है। तो जबकि अर्दली को भी तनख्वाह मिलती है और जज को भी तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर वो पैसा क्लाइंट से क्यों ले आता है? क्लाइंट से कोई पैसा कोर्ट के अंदर न लिया जाए किसी प्रकार का भी। और वकीलों से भी हमारा निवेदन है कि कल के कार्यक्रम के लिए कुछ विचार करें, क्योंकि वकील और डॉक्टर ये दोनों एक प्रकार से इस गॉड हैं। वकील और डॉक्टर दोनों गॉड हैं, क्योंकि यदि हमारे पेट में दर्द है, हम बीमार हैं, तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता है। और डॉक्टर जब आराम देगा तो हम कहेंगे भगवान डॉक्टर बहुत अच्छा है, भगवान डॉक्टर बहुत अच्छा है, भगवान डॉक्टर बहुत अच्छा है। और यदि हम न्यायालय में फंसे हुए हैं, हमारा मुकदमा फंसा हुआ है, तो हम ये मन में हमारे रहेगी कि भगवान जज के दिमाग में ये बैठा दे, भगवान जज के दिमाग में ऐसा कर दे, यानी एज ए गॉड। तो और दूसरी बात, सभी के जांच हो सकती है, आय की, बे की, सबकी जांच हो सकती है, लेकिन किसी वकील की या डॉक्टर की जांच नहीं हो सकती। ये संवैधानिक है, डॉक्टर की, वकील की जांच नहीं हो सकती। तो इसलिए आपसे निवेदन है, डॉक्टरों से निवेदन है, और मतलब कहने का सुबह हम ओपन कर देंगे, सुबह बिल्कुल पहली वीडियो में हम सुबह ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें जो है एक तो कहना चाहिए, जो डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष से हम निवेदन करेंगे, और जो हमारे वकीलों के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि पूरे देश के अंदर ये काम किया जाए। नाम हमने आपको बता दिए थे, जिसके भी बताए थे, तो उन तक हमारी वीडियो पहुंच गई होगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप कल हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करें, और आज हम सबसे संपर्क साधेंगे, तो हम आपको कल कुछ बता पाएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।